कंट्रोल चुनाव आयोग तय करता है कौन सी मशीन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकालकर कौन सी मशीन किस पोलिंग बूथ में किस असेंबली सेगमेंट में जाएगा, वो यहाँ से तय होता है, जिले से तय नहीं होता है। यानी कि पूरा सेंट्रलाइजेशन केंद्रीय चुनाव आयोग के पास आ गया है। सॉफ्टवेयर डालने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है कि नहीं होती है, चुनाव आयोग इस बारे में मौन है। हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, प्रश्न पूछ, हमारा वोट कहाँ जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए तो एक ही रास्ता है, केवल उसका चित्र मत दिखाइए, मैं तो वो वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाके मतपेटी में डाल देंगे। हमको भरोसा हो जाएगा कि हमको कोई, जब हमारे हाथ में बैलेट पेपर आएगा, बैलेट और वीवीपैट स्लिप आएगी, ताकि हम देख सकें कि हमारा ये सही जगह गया है कि नहीं गया है, तो आपका मत हो सकता है, हम आपके मत से भी सहमत हैं। बैलेट यूनिट होता है, वीवीपैट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। चिप जो है वीवीपैट यूनिट में होती है और कंट्रोल यूनिट में, जिसमें कि काउंट होता है, बैलेट यूनिट में नहीं रहता। अब बैलेट यूनिट जो है वो वीवीपैट से जुड़ता है सीधा केबल के माध्यम से, कंट्रोल यूनिट में नहीं जाता। अब वीवीपैट यूनिट में चिप डली हुई है और जब चिप डली हुई है उसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है। पहले जो था, जितनी भी मशीनें में कौन सी मशीन कौन जिले में जाएगी ये तय होता था और जिस जिले के कलेक्टर उसे फिर कौन सी मशीन कौन से बूथ में जाएगी, असेंबली में जाएगी, कौन से बूथ में जाएगी, जिला लेवल पे तय होता था। अब वो नहीं होता है। अब सेंट्रली कंट्रोल्ड चुनाव आयोग तय करता है कौन सी मशीन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकालकर कौन सी मशीन किस पोलिंग बूथ में किस असेंबली सेगमेंट में जाएगा, वो यहाँ से तय होता है, जिले से तय नहीं होता है। यानी कि पूरा सेंट्रलाइजेशन केंद्रीय चुनाव आयोग के पास आ गया है। अब सॉफ्टवेयर डालने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है कि नहीं होती है, चुनाव आयोग इस बारे में मौन है। हम कई बार इस बारे में बात कर चुके, चर्चा कर चुके, प्रश्न पूछ चुके। जो सिविल सोसाइटी, आप यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने सिविल सोसाइटी ने बड़ी मीटिंग यहाँ पे की थी दिल्ली में और उन्होंने मेमोरेंडम यहाँ से तैयार किया था जो मई 22 में उन्होंने अपने एक कमीशन ऑन इलेक्शंस जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में बने थे, जिसमें प्रोफेसर सुभाषिष बनर्जी जो कि कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो गए हैं IIT दिल्ली के, वो उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उसमें बहुत सारे प्रश्न उन्होंने बताए थे कि आखिर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाला जाता, कौन डालता है, चिप प्रोग्रामेबल है, मल्टी प्रोग्रामेबल है, क्या है, उसका कोई उन्होंने एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया। उसका जवाब देने की बात छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग करी, हम लोग उसमें गए, करीब 10-12 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उस सिविल सोसाइटी की मीटिंग में गए और हम लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। इसको आगे ले जाते हुए अगस्त में जो हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स पार्लियामेंट में हैं, उन लोगों ने मेमोरेंडम टाइप करके माननीय चुनाव आयोग के पास अगस्त में दिया कि आप हमारे इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, समय मांगा। अगस्त से लेकर आज तक माननीय चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक दलों के डेलीगेशन से मिलने के लिए समय नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग इस मामले में सक्रिय नहीं है, सक्रिय हैं। प्रश्न इस बात का है कि हम लोग इसका मूवमेंट अकेले तैयार नहीं कर सकते जब तक कि इसको जन आंदोलन ना बनाया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है तो उसमें सभी लोग करना चाहिए, लेकिन उसमें आम सहमति भी लाना आवश्यक होता है। स्वयं कांग्रेस पार्टी में भी हमें सहमति लाने में कोई आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सहमति इसमें बन रही है, क्योंकि हर व्यक्ति कहता कोई प्रमाण बताइए। अब इसमें प्रमाण का कैसे हो सकता है जब तक कि मशीन हमको ना दो, और मशीन हाथ लगा नहीं सकते, मशीन हाथ लगाने के लिए वो तैयार नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि बैलेट यूनिट में बटन दबाने का हमारी मंशा से हम बैलेट यूनिट पे दबा देते हैं, उसका संदेश चिप के माध्यम से नहीं आता है, सीधा केबल के माध्यम से वीवीपैट के पास आता है और 7 सेकंड के लिए हमें
उसका चित्र दिखता है कि हमारा वोट यहाँ डला, लेकिन जो हमें दिखता है वो छपता है कि नहीं छपता उसकी कोई गारंटी नहीं है। कारण यह है कि जो आपका मैसेज आया बैलेट यूनिट से वो पहले आता है वीवीपैट मशीन में और वो फिर माइक्रो प्रोसेसर से जाता है प्रिंटर में और प्रिंटर से वोट छप के नीचे डलता है और उसके आगे कंट्रोल यूनिट में चला जाता है। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट में जो निर्णय जा रहा है, जो आपकी मंशा जा रही है, वो वीवीपैट के माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से जा रही है, बैलेट यूनिट के माध्यम से नहीं जा रही है। यही हम लोगों की शिकायत है कि आप हमको 2-3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी कब आती है? जब कैंडिडेट तय हो जाते हैं, डेट ऑफ विड्रॉल निकल जाती है, तब फाइनल लिस्ट बनती है कौन कौन उम्मीदवार हैं, उनका क्या क्या सिंबल है। अब पहले तो मैनुअली उसको, जब वीवीपैट मशीन नहीं आई थी तो मैनुअली उसमें कर दिया करते थे कि नंबर 1 2 3 4 5 6 पे फलानी पार्टी है, उसके हिसाब से तय हो जाता था। लेकिन अब ये सिंबल लोडिंग यूनिट लेकर 2 लोग आते हैं और वो लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और सेंट्रल सर्वर से लोड हर पोलिंग बूथ का जो ईवीएम मशीन है उस पर कैंडिडेट और कैंडिडेट का सिंबल वो लोड करते हैं। हमारा बेसिक क्वेश्चन जो है कि साहब इंटरनेट से कनेक्टिविटी इसकी है कि नहीं है, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने हमें नहीं दिया और उसी में सारा खेल है। अब इंटरनेट से वो कौन से बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी वो लोग तय करते हैं, कौन कैंडिडेट लड़ रहा है, कौन सा सिंबल उसका वो लोग तय करते हैं। अब हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हमने जो निर्णय कर लिया आप उसको मान लीजिए। हमने इस बारे में सीधा हल ढूंढा है कि आपको जो सॉफ्टवेयर डालना डालिए, जो करना करिए। जो वीवीपैट मशीन से वोट डब्बे में गिरता है वो डब्बे में गिरने के बजाय हमारे वोटर के हाथ में दे दीजिए, वो देख ले और देख के मत पेटी साथ में रखियो, मत पेटी में वो जाके डाल आए। आप इतना हम कर देंगे तो हमको हमारे सारे उत्तर, जो प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। हम लोगों की जो मांग है, अब सीधी सी एक मांग है कि आपको ईवीएम का शौक है, ईवीएम से। हमारी पहली मांग तो है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आपको बैलेट पेपर से नहीं करना है, कहता है सर समय बहुत लगेगा, और अभी कौन सा कम समय लग रहा है। चुनाव 1.25 महीने में तो आप चुनाव करा पाते हैं पूरा का पूरा, जबकि 3 दिन के अंदर चुनाव हो सकता है। 3 महीने होता है जी, 3 महीने जी। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि हमारा आपसे एक ही निवेदन है, माननीय चुनाव आयोग, माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट, कि आप हमको, अगर हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए तो एक ही रास्ता है, केवल उसका चित्र मत दिखाइए हमें, तो वो वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाके मतपेटी में डाल देंगे। हमको भरोसा हो जाएगा कि हमको कोई उत्तर नहीं होगा। केवल फुल बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसकी हमें नहीं रखना चाहिए। वीवीपैट का या ईवीएम का हमें बिल्कुल खत्म चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बराबर आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस ने बोया था ये चीज, और कांग्रेस ही काटने को लिए यदि तैयार है तभी देश में हंगामा हो सकता है, वरना कोई जन आंदोलन नहीं होगा अभी तक। देखिए बात ये है, हम लगे पड़े हैं पूरा बराबर। नहीं, बात वही है कि फुल बैलेट पेपर से हम आपके साथ हैं, लेकिन बात यह है कि 2024 का चुनाव आज 4 महीने बचे हुए हैं। उसके पहले क्या हम लोग उसका निर्णय करा पाएंगे? पहले बाद में लेट हो जाएंगे, लेट तो तब भी करते हैं चुनाव। देखिए बात, अब इसमें आम सहमति जो आपकी बनेगी हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन इतना मैं आपसे कह देता हूं कि आपका अपना नजरिया जो भी है, लेकिन हम लोगों में जो चर्चा हुई है इस बारे में दोनों मत सामने हैं। अब इसका जो भी निर्णय होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोगों की जो भी सहमति होगी हम आपके साथ हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ईवीएम मशीन में हमें तब भरोसा होगा
जब हमारे हाथ में बैलेट पेपर आएगा, बैलेट और वीवीपैट स्लिप आएगी, ताकि हम देख सकें कि हमारा ये वोट सही जगह गया है कि नहीं गया है। तो आपका मत हो सकता है, हम आपके मत से भी सहमत हैं, लेकिन आज के माहौल में क्या किया संभव है, क्या संभव नहीं है, इस बारे में आप सब लोग विद्वान हैं। आप जो भी तय करेंगे आप मुझे सूचित करेंगे, हम आपके साथ हैं।